लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद इस पूरे देश में उथल पुथल है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो भी एनडीए के अंदर। एनडीए के अपने जो सहयोगी दल हैं वो आपस में भिड़े हुए थे, लेकिन इन सब के बीच अब एक जबरदस्त विरोध शुरू हुआ है। उनका अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार की सरकार बचाने वाले यानी जो संकट मोचन थे, जब वो टिकट मिलने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे तो कैसे गांव वालों ने उनसे बात करना, उनकी तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा। वो बेचारे बहुत देर तक बैठे रहे और उसके बाद उन्हें मुंह लटकाकर जाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता का उनके अपने ही क्षेत्र में उनकी अपनी ही पार्टी के लोग जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालत यह पैदा हो गई है वो प्रचार तक नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं दोस्तों, और ये दोनों ही खबरें एनडीए से जुड़ी हैं। ये खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जीतन राम मांझी से जुड़ी खबर। दरअसल गया लोकसभा सीट से उनको टिकट दिया गया है। जीतन राम मांझी अपने पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का बड़ा परोपकार और कहा जाए बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दुलार लुटा रहे हैं। बता रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं, तमाम चीजें की जा रही हैं। इन सब के बीच लगातार वो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, तेजस्वी यादव आरजेडी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गया लोकसभा सीट की जनता को शायद पसंद नहीं आ रही। तेजस्वी यादव ने जो जनविश्वास यात्रा निकाली थी, उस जनविश्वास यात्रा में वो भीड़ देखकर ही समझ गए होंगे आप कि तेजस्वी यादव का एक ऑरा सेट हो गया है बिहार के अंदर। वो भी 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए जिस तरीके से 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए तेजस्वी यादव की तरफ से, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। दरअसल सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। वीडियो देखिए आप। इस खबर को फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट किया है और लिखा है, ताश खेल रहे लोगों ने मांझी को किया इग्नोर। गांव में वोट मांगने पहुंचे जीतन राम मांझी, ताश खेलने वालों ने देखा तक नहीं। पूर्व सीएम बोले खेलने दीजिए, डिस्टर्ब ना करें। दरअसल गया लोकसभा सीट को लेकर लगातार जीतन राम मांझी डिमांड पर डिमांड रख रहे थे। वैसे तो बहुत सारी डिमांड थी उनकी। डिमांड ये कि मैंने आपकी सरकार बचाई, 4 मेरे विधायक, 2 मंत्री मिलने चाहिए, लेकिन 2 मंत्री पद नहीं मिल पाए। 1 मंत्री पद मिला, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया। फिर शिकायत इस बात की थी कि संतोष सुमन को एक मलाईदार मंत्रालय नहीं दिया गया, ये बात भी नहीं मानी गई। राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई। ये तमाम चीजें लगातार जीतन राम मांझी के साथ होती रही। अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना था, सीट फाइनल होनी थी। गया सीट पर जाकर लटक गए थे और अटक गए थे जीतन राम मांझी। नाराज भी हो रहे थे, बयान दे रहे थे, और आखिरकार बीजेपी ने या यूं कहा जाए एनडीए ने जीतन राम मांझी की गया लोकसभा सीट पक्की कर दी। अब वो प्रचार करने निकले। अभी आपने वीडियो में देखा कि वो अपने क्षेत्र में जाते हैं जहां उनका दबदबा बताया जाता है। वो कहते हैं कि गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी को कोई हरा नहीं सकता। ये वो कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन सोचिए, अपने क्षेत्र में जब वो प्रचार करने जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का, एक संकट मोचन जो बिहार में सरकार चल रही है उसके, वो वहां पहुंचते हैं और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ अपने समर्थकों के साथ जाते हैं। ताश खेल रहे थे लोग, जैसे ही उनकी तरफ नजर पड़ती है उधर मुंह फेर लेते हैं। जीतन राम मांझी इंतजार करते रहते हैं, अब नहीं तो अब देखेंगे, लेकिन नहीं। उनमें से कुछ समर्थक कहते हैं देखो कौन आया, मिल तो लो। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता हमें नहीं मिलना। यह साफ साफ उस व्यक्ति ने कह दिया, जैसा कि भी आपने सुना भी होगा। इस खबर को न्यूज चैनल में छापा, ईटीवी भारत ने छापा और क्या लिखा, गांव में वोट मांगने पहुंचे जीतन राम मांझी, ताश खेलने वालों ने देखा तक नहीं। पूर्व सीएम बोले खेलने दीजिए, डिस्टर्ब ना करें। इसमें बताया गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले जीतन राम मांझी जब गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे तो लोगों ने इग्नोर किया। कुछ लोग ताश खेलते नजर आए, लेकिन नेताजी को किसी ने नहीं देखा। अंत में जीतन राम मांझी अपने समर्थकों के साथ वापस चले गए। यानी बड़े बेआबरू होके अपनी ही कूचे से जीतन राम मांझी निकले।
ये हालात पैदा कर दिए गए। अब ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता कितनी खुश नजर आ रही है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो बीजेपी हो। जीत हार उसका फैसला तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन इन सब के बीच जनता का रुझान जो निकल कर आ रहा है वो समझना जरूरी है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि कैसे नीतीश कुमार के खासम खास, बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दी गई है, वो जब निकल रहे थे काफिले को लेकर, तब लोगों ने घेर लिया, ग्रामीणों ने घेरा, न केवल मुर्दाबाद के नारे लगाए बल्कि पता चला कि ईंट पत्थर रोड़ा भी बरसाया गया था। वो बात अलग है कि काफिले में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें बचा लिया और काफिले को वहां से निकाला। वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी, खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अशोक चौधरी फंस गए थे, बड़ी मुश्किल में गांव वालों से अपना पिंड छुड़ाकर बाहर निकल पाए थे। तो ये इस तरह के हालात पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की भी खबर दिखाई थी मैंने आपको कि केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया था। ये खबर लगातार दावा किया जा रहा था खबरों में। अब इन सब के इतर देखिए, जीतन राम मांझी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, कोई बात करने तक के लिए इनसे तैयार नहीं है। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, वीडियो देखिए। सबसे पहले ये विरोध जो हो रहा है, वीडियो देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही है और ये अपने किसी सहयोगी दल का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, रविशंकर प्रसाद का विरोध कर रहा है। पढ़िए खबर, फर्स्ट बिहार झारखंड ने छापी भी है। लिखा कि पटना साहिब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी नेता ने ही कर दिया भारी विरोध, रविशंकर वापस जाओ के नारे लगे। इनका कहना है कि रविशंकर प्रसाद को यहां से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। पटना साहिब से उन्हें टिकट दी गई है। बीजेपी को लग रहा था 40 सीटों पर कब्जा करने के लिए बड़े चेहरों को उतारा जाए, इसलिए रविशंकर प्रसाद को मौका दिया गया। लेकिन पटना साहिब के ही बीजेपी के नेताओं ने ही उनका विरोध कर दिया। आपको याद होगा, इससे पहले एक खबर और हमने आपको दिखाई थी कि कैसे गिरिराज सिंह जब अपने ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में उनका काफिला निकल रहा था, 20 दिन पहले की बात है, 20 से 25 दिन पहले की, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया था। झंडे लेकर आए थे, 2 झंडे उनके हाथ में थे, एक था बीजेपी का झंडा और दूसरा था काला झंडा, और काफिले को घेर लिया था। यानी बीजेपी के अंदर खाने बिहार के अंदर जो विरोध हो रहा है उसकी तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही है। पहले बेगूसराय में गिरिराज सिंह का विरोध किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता ही करते हैं। और अब देखिए, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में भी, उनके खिलाफ इस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और वापस जाओ के भी नारे लग रहे हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने छापा और क्या लिखा पढ़कर बता देता हूं। लिखा कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी, कार्यकर्ता बोले पटना साहिब की जनता से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। आगे खबर है कि बिहार लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं काला झंडा का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं अपशब्द सुनने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जहानाबाद से उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब एक नया नाम इसमें जुड़ गया रविशंकर प्रसाद का। आगे लिखते हैं, बैठक में नारेबाजी हुई। दरअसल पटना साहिब में उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बैठकें हो रही हैं, लगातार इनका विरोध किया जा रहा है। यानी इसे आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, जो हाईकमान ने, बीजेपी के हाईकमान ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रविशंकर प्रसाद को टिकट दी, उसका विरोध हो रहा है। यानी दिल्ली में बैठे नेताओं का विरोध है। बीजेपी से उम्मीदवारी बदले जाने की मांग की जा रही है। बैठक में उनके खिलाफ विरोध दर्ज किया जा रहा है। पटना साहिब की जनता या कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कड़े बोल रहे हैं। इनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और ये बताने के लिए काफी है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि फैसला तो तब आएगा जब चुनाव हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी, मतगणना हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अगर जनता आपका विरोध करे या फिर आपकी अपनी ही पार्टी के लोग विरोध करने लगे, तो समझ लीजिएगा हार और जीत का जो फासला होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। नमस्कार।